साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते शाप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों के बाद वह जगह और वह हवेली शापित हो चुकी। वहाँ जो भी जाता वो कभी वापस नहीं आ पाता था। कुछ समय बीत गया। उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना भी बाकी थी। सपना अपने घर पे किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहाँ पे राणा साहब को जिंदा दफन किया गया। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और उसका कोई पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहाँ पर राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद सपना अपने घर नहीं पहुँचती तो उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते हवेली पे पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीबो घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में पट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने धोने और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मानने लगते हैं और आत्मा को बुलाने की तैयारी करते हैं। समीर ने एक रूम में सभी तैयारी कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई भी रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और बिजली के गड़गड़ाहट के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? तभी राणा साहब की आत्मा ने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मर जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। उन लोगों ने सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाएगा। सपना ने बताया कि यहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली जाती है। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर राणा साहब दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह से त्रिशूल के पास पहुंच गई और उस त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उसके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।